जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम समांतर श्रेणी अध्याय 5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 कमा डॉट डॉट के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे सॉल्यूशन ध्यान से। श्रेणी दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट। यहाँ से यदि प्रथम पद निकालें तो 2 मिलेगा, सर्वांतर निकालें तो दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 2 बराबर 5 मिलेगा। तो डी का मान मिल गया 5 और ए का मान मिल गया 2। कितने पदों तक कह रहा है? 10 पदों तक। तो एन बराबर कितना मिल जाएगा? 10। ए डी एन का मान मिल गया। समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल यस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 10 पदों का योगफल यस 10 बराबर 10/2 होगा। देखिए एन के स्थान पे 10 लिखेंगे, डी के स्थान पे 5 और ए के स्थान पे 2 लिखेंगे। तो 2 गुणे ए के स्थान पे 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का मान 5 लिया जाए। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा। 2 दूना 4 प्लस यहाँ 9 गुणे 5, 9 गुणे 5, 5 गुणे 9 पच्चे 45, 4 जोड़ देंगे हम 45 में, तो 45 4 कितना हो जाएगा? 49 होगा। और 9 का गुणा 49 में कराइए, सॉरी 5 का गुणा 49 में, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24। तो प्रथम 10 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 245। दोस्तों ये आपके सामने प्रथम n पदों का एक क्वेश्चन था जो प्रथम n पदों के योगफल पे आधारित था। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिया गया। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्त इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। एक एपी में 50 पद है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पदों की संख्या दिया है, पदों की संख्या n का मान 50। ध्यान देंगे n का मान कितना दिया? 50, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद इसे T3 से व्यक्त किया जाएगा, ये 12 दिया है। और तीसरा पद किसके बराबर होता है? a प्लस 2d के, ये बराबर 12। समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर कह रहा है इसका अंतिम पद, अंतिम पद अर्थात यल का मान 106 दिया है। तो 29वां पद ज्ञात करना। 29वां पद का मतलब है, ध्यान देंगे, 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद जिसे हम T29 से व्यक्त करेंगे, ये होगा a प्लस 28d के बराबर, है ना। यन के स्थान 29 है तो डी का गुणांक 1 कम होगा, 28 हो जाएगा। तो ए डी का मान निकाल के इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो 29वां पद आ जाएगा। तो समीकरण 1 और अंतिम पद जो दिया है यल का मान 106, यहाँ से समीकरण 2 बनाएंगे। यल बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ठीक भैया। ए का मान मालूम नहीं है, डी का मान मालूम नहीं है, एन का मान दिया था 50, तो एन बराबर कितना रखेंगे? 50। तो एन के स्थान पर 50 माइनस 1, डी बराबर 106। एन बराबर कितना रखने पर? 50 रखने पर। ये सवाल के अंदर दिया। समझ पाए भैया इतना? ए प्लस 49 डी होगा और बराबर 106 की ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 व 2 को हल करके हमें ए डी का मान निकालना है और फिर इसमें 29वां पद ज्ञात करने में इसका प्रयोग करेंगे हम। तो समीकरण 1 और 2 में हम विलोपन भी लगा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो एक है a प्लस 2d बराबर 12 और a माइनस 49d बराबर 106। माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस होगा और ये प्लस माइनस होगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 49 बड़ा है, सॉरी ये प्लस था, ये माइनस होगा। 49 बड़ा, सामने माइनस माइनस आएगा। 49 में से 2 घटा देंगे तो 47d। 106 बड़ा है, माइनस आएगा। 106 में से 12 घटाइए, देखिए 6 में से 2 घटाइए 4 आएगा और 10 में से 1 घटाइए 9 आएगा, है ना भैया। तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी का मान आएगा 94/47। 47 से कम 47 दूना 94। तो डी का मान कितना आ गया? 2। इस डी का मान 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, सॉल्व करिए, ए का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d बराबर 12। ए का मान मालूम नहीं है, 2 गुणे डी का मान 2 है बराबर 12। तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12। पक्षांतर किया जाए, a बराबर 12 माइनस 4, दिस इंप्लाई दैट a बराबर कितना आ जाएगा? 8। a बराबर 8 आ गया। ठीक भाई। a और d का मान इसमें रखते हैं। a का मान रखेंगे 8 प्लस 28 गुणे d का मान 2। ये 8 प्लस 28 दूना 56, 56 8 कितना हो जाएगा? 64। इसका 29वां पद कितना हो जाएगा? 64। ये इसका आंसर है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 रखा गया है जो एनसीईआरटी से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपके सामने रखा गया। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? यदि तीसरा पद 4 और 9वां पद 8 दिया है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद है? तो मान लेते हैं यह पद शून्य होगा। माना श्रेणी का यनवा पद अर्थात टी एन बराबर कितना? शून्य। यनवा पद शून्य है। इसमें दिया क्या है? तीसरा पद T3 बराबर दिया है 4 और 9वां पद T9 बराबर दिया है -8।
तीसरा पद होगा a प्लस 2d के बराबर 4, समीकरण 1, और नौवां पद होगा a प्लस 8d बराबर -8, ये समीकरण नंबर 2। इन्हें हल करके a और d का पहले मान निकाला जाए तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ a प्लस 2d बराबर 4 है और a प्लस 8d बराबर -8 है। माइनस होगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 बड़ा है, माइनस आएगा, 8 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 6d, और ये प्लस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 4 12, तो d का मान कितना आ जाएगा 12 बटे -6, 6 कम 6 दूनी 12, तो d का मान आ जाएगा -2। अब d का मान किसी समीकरण में रखिए, चाहे 1 और चाहे 2 में से हल करके आप a का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d बराबर 4, a का मान मालूम नहीं, 2 गुणे d का मान है -2 बराबर 4, a माइनस प्लस माइनस गुणा -2 दूना 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 और ये माइनस बढ़ा के प्लस 4 बराबर कितना 8, a बराबर 8 आ गया, है ना। आपने माना है tn, इसका यनवा पद 0 है और यनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान रखेंगे 8 प्लस n का मान मालूम नहीं, d का मान कितना रखा जाए -2 बराबर 0, प्लस 8 दाएं पक्ष जाएगा -8 में बदलेगा, -2 का गुणा n में कराएंगे तो -2n होगा, -1 का गुणा -2 में कराएंगे तो +2 होगा, और ये प्लस 8 दाएं पक्ष -8 में बदलेगा, -2n बराबर -8 और ये +2 दाएं पक्ष में आएगा, -2 में बदलेगा तो -8 -2 -10 होगा, -2n बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो n बराबर कितना आ गया 5। अतः श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, अतः श्रेणी का कौन सा पद, आपने nवां पद माना था और n के स्थान पे 5 आया था, अतः श्रेणी का 5वां पद बराबर 0, ये इसका आंसर है। तो आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन रखा गया दोस्त, और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं लिया गया है, और ना ही इस अध्याय में बहुत बड़े बहुत कठिन क्वेश्चन है, सब सरल ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तो आप स्किप ना करिए, आप इसे नोट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए भाई, लाइक करिए और दोस्तों के साथ मिल करके सब्सक्राइब करिए। आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। पहले तो 3 अंकों वाली सभी संख्याएं लिखी जाएं, उसमें से देखा जाए कौन कौन संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य। तो सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन है भाई, 100 है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस प्रकार से जाएगा कहाँ तक 999 तक। ये सब 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब इनमें से 7 से विभाज्य संख्याएं लिखी जाए, 7 से विभाज्य संख्याएं, है ना। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, पहला कितना अंक 105, फिर कितना कटेगा 112, इस प्रकार से चलेगा। और अंत से जैसे आप यहाँ से चेक कर लिए ना, 100 से नहीं, 100 7 से नहीं कटेगा, 101 7 से नहीं कटेगा, 2, तो इस प्रकार से चेक कर लीजिए, तो 5 आ गया पहली संख्या, फिर 12 आ जाएगा, है ना भैया, फिर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो लास्ट से देखा जाए कैसे निकालेंगे कौन संख्या, प्रथम संख्या होगी लास्ट से जो 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो सबसे पहले आप 999 में 7 से भाग कराइए, एक बार जाएगा, 2 उतरेगा, 29, 7 चौक 28, एक शेष बचेगा 19, 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 बचेगा, तो 999 में से 5 घटा दीजिए तो 900 कितना होगा 94। वो 994 संख्या जो पहली संख्या होगी अंतिम से पहली संख्या जो कि 7 से क्या होगी विभाज्य होगी, फिर समझेंगे। आगे से आप तो निकालिए, लेकिन पीछे से निकालने का यही तरीका है कि जो लास्ट की संख्या है उसमें आप 7 से भाग कराइए। जैसे 7 से विभाज्य है तो 7, विभाजित संख्या पूछ रहा है तो 7 से भाग कराएंगे, 3 से पूछता तो 3 से कराते, 5 से पूछता तो 5 से कराते। यहाँ 7 से पूछ रहा है तो 7 से भाग कराइए, जितना शेष बचेगा उस शेष संख्या को जो अंतिम पद है उसमें से क्या करिए घटा दीजिए। घटाने के बाद जो शेषफल बचेगा, शेष संख्या आएगी, वो संख्या अंतिम से पहली संख्या होगी जो कि 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे शेष 5 बचा और 5 को हमने 999 में से घटा दिया, घटाने के बाद मिला है 994। ये 994 वो संख्या है जो अंतिम से प्रारंभिक संख्या होगी, प्रथम संख्या होगी जो कि 7 से क्या होगी विभाज्य होगी, यहाँ से 994। तो यहाँ से भैया 7 से विभाजित संख्या n का मान पूछ रहा है, तो a बराबर 105 होगा, सर्वांतर निकालिए, दूसरा पद माइनस पहला पद 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा 7, d का मान आ गया 7 और a का मान आ गया 105, जबकि अंतिम पद दिया है 994, है ना भाई। अंतिम पद का फार्मूला निकाला जाए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, a का मान रखा जाएगा 105 प्लस n का मान मालूम नहीं, d का मान कितना रखा जाएगा 7 बराबर 994।
प्लस 100 105 दाएं पक्ष में आएगा, माइनस बदल जाएगा, 7 का गुणा n में कराएंगे 7n माइनस 7 का गुणा 1 में 7 1 कम 7 है बराबर 994 माइनस है 105। तो भैया 4 में से 5 घटेगा नहीं, 15 14 में से 5 घटाइए तो 9 मिलेगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 0 घटाइए 8 ही आएगा, 9 में से 1 घटाइए तो 8 आ जाएगा। यहाँ से 7n माइनस 7 बराबर 889, तो 7n बराबर हो जाएगा 889 और माइनस 7 दाएं पक्ष में प्लस 7 बदलेगा, 9 7 16 86 एक आएगा, 8 में 86 जोड़ेंगे 9 आएगा और ये हो जाएगा 7n बराबर 896। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 7n के साथ गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष में आके भाग कराएगा, ये हो जाएगा n बराबर 896/7, 7 से भाग कराइए, 7 1 कम 7 1 8 19, 7 दूनी 14, 14 5 19 56, 7 8 56, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। अतः आप बता सकते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य है, उन संख्याओं की संख्या कितनी होगी 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य। आपके सामने इस तरह से आज 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है। आज इस वीडियो में जो क्वेश्चन रखे गए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में रखेंगे। आप इसे रिपीट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, आगे के वीडियो में हम कुछ नया क्वेश्चन और लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्त।